स्तुति हो परमेश्वर की प्रिय पुत्र और हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उसने हर एक सुंदर अवसर हमारे जीवन में प्रदान किया है कि ताकि हम सब मिलकर पवित्र वचन से कुछ मनन करें, वो हमारे आगे की मसीह जीवन के लिए लाभदायक फलदायक बन सके। आज हम ऐसे एक सिचुएशन में जी रहे हैं। पवित्र वचन को पढ़ना और पवित्र वचन को मनन करना और पवित्र वचन को अपने जीवन में पालन करना, उस सत्य को हमारे जीवन की हर एक स्थिति में हमारे क्रियाओं के जरिए प्रकट करना और पवित्र आत्मा में होकर मसीहत जीवन को एक अच्छी फलदायक जीवन के रूप से प्रभु के लिए समर्पित दौर से समाज में जी सके, हमारे गवाही जीवन को देकर अनेक प्रभु में आकर्षित होकर प्रभु में आ सके। What is the ultimate aim of a Christian life? To glorify Jesus Christ by His words and by His deeds. एक मसीहत जीवन का सबसे सर्वोत्तम क्रिया जो होता है, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन के जरिए महत्व देना, हमारे शब्दों के जरिए, हमारे हरकतों के जरिए, यही है सबसे महत्वपूर्ण ईसाई जीवन का अर्थ। आज हम ऐसा एक स्थिति में वास कर रहे हैं। We can see a lot of denominations in Christendom. We can see a lot of different kinds of teachings in Christendom. There is a total confusion. आज हम एक ऐसा स्थिति में जी रहे हैं, अनेक प्रकार की कलीसियां हैं, अनेक प्रकार की उपदेश हैं और अनेक प्रकार की अलग अलग उपदेश देने वाले कलीसियां हैं, और एक ही कलीसिया के अंदर लड़ाई, एक दूसरे को इज्जत नहीं देना, एक दूसरे को ना समझना, इस प्रकार की बातें होती जा रही है। गॉड इज नॉट ए गॉड ऑफ कंफ्यूजन, गॉड इज ए गॉड ऑफ पीस। दैट इज व्हाट द बाइबल सेज। एक किताब है लेकिन अनेक उपदेश है। एक ही किताब लेकिन अनेक उपदेश है। किताब सही है लेकिन समझने वाले की सोच, नहीं तो बताने वाले की सोच, नहीं तो बताने वाले की सोच से बढ़कर उनकी भावना है। अपने सोच और अपने भावना में होकर अनेक उपदेशों को उन्होंने दुनिया में लेकर आ गए। पवित्र वचन तो एक ही है। पवित्र वचन जो बताता है वो स्पष्ट तरीके से क्लियरली बताता है, क्लियरली बताता है। पवित्र वचन को जब हम सुनते हैं, हम भी यही करते हैं, केवल जो पवित्र वचन को बताता है, केवल पवित्र वचन क्या कहता है उन्हीं के बारे में बताता है, उनको सुनना भी हम पसंद नहीं करते हैं। जो पवित्र वचन के साथ अपने विचारों को या अपने भावनाओं को जोड़कर एक नया तरीके से उसको पेश करता है, उन्हें हम सुनना चाहते हैं, हम सुनना चाहते हैं। तो यानी पवित्र वचन के साथ कुछ ऐड करने वाले को सुनने के लिए हम बहुत पसंद करते हैं। The Bible contains the word of God. What does it say? The Bible is the word of God. What does it say? Which is correct? दूर से देखेंगे तो हमको दोनों वर्सेस सही लगेगा, लेकिन the Bible is the word of God is the correct sentence. पवित्र बाइबल ही पवित्र वचन है। पहले वाले में क्या गलत था? The Bible contains the word of God. बाइबल के अंदर पवित्र वचन है, मतलब उसके साथ लिखने वाले की
कुछ विचार भी हैं, लिखने वाले की कुछ भावना भी हैं, और उसके साथ साथ पवित्र परमेश्वर ने उन्हें जो रिवील किया वो भी नहीं। पवित्र वचन ऐसा नहीं लिखा गया। पवित्र वचन इंसान के विचार के आधार पर और इंसान की भावनाओं के आधार पर लिखा नहीं किया, किसी की सोच से, किसी की भावना से आया हुआ नहीं है पवित्र वचन बाइबल। पवित्र वचन बाइबल परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने जैसा लीड किया वैसा उन्होंने लिखा। इसमें इंसान का कुछ भी चीज ऐड नहीं है, परमेश्वर का रेवलेशन। हम भी पवित्र वचन सब सुनते हैं, केवल परमेश्वर क्या रिवील करना चाहता है उसको ही समझना है। जब हम पवित्र वचन को पढ़ने जाते हैं तभी भी परमेश्वर ने क्या रिवील किया इस वचन के जरिए, उसी दौर से हमें पढ़ना चाहिए। हमारा सोच या हमारा भावनाओं के अधीन में पवित्र वचन को कभी भी आने नहीं देना है। मैं पवित्र वचन से एक संभव आपको बताना चाहूंगा। उत्पत्ति की किताब दूसरे चैप्टर उसका 15 से लेकर 17 वर्सेस तक। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदम की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका की सब वृक्षों की फल बिना कट के खा सकता है, पर फलों भले या बुरे की ज्ञान का जो वृक्ष है उसकी फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। इस वचन को अगर हम गौर से देखेंगे तो यहोवा परमेश्वर ने आदम और हव्वा को सृष्टि किया, उन दोनों को एडन वाटिका में रखा। वहां उन एडन वाटिका को संभालने के लिए वहां अनेक वृक्ष थे, उन्होंने सारे वृक्षों के फलों को खाने के लिए आज्ञा दिया। लेकिन बीच में एक वृक्ष था, भले या बुरे की ज्ञान देने वाला वृक्ष, और उस वृक्ष का फल को खाने के लिए उसने मना किया। स्पष्ट रीति से क्या लिखा, तू कभी न खाना, तू कभी न खाना, तू कभी न खाना। यही था परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन क्या कहा, तुम उस फल को कभी नहीं खाना। लेकिन क्या हुआ वो देखेंगे। तीसरी चैप्टर उसका 1 से लेकर 3 वर्ष तक। यहोवा परमेश्वर ने जितने पशु बनाए थे उन सब में सब धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका की किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका की वृक्षों की फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसकी फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि ना तुम उसका खाना और ना उसको छूना, ना उसको छूना, ना उसको छूना, ना उसको छूना। इट इज एडिशन ऑफ ईव। परमेश्वर ने जो कहा उसके साथ ईव ने अपने विचार को या अपने भावनाओं को जोड़ दिया। What you think, how you feel is not important, क्योंकि विचार इंसान को अहंकार देता है, भावना के अधीन में इंसान हो जाता है। क्या है अच्छी तरीके से समझ रहा? विचारों में इंसान अपने आप को अहंकार हो जाता है, बहुत अहंकार हो जाता है। मेरा सोच ऐसा है, मैं सोचता हूं। और भावनाओं में क्या होता है? अधीन हो जाता है, फीलिंग से अधीन हो जाता है, फीलिंग की कंट्रोल पे आ जाता है, कंट्रोल पे आ जाता है। यहां ईव ने ऐसा कह दिया, यह बहुत बड़ा गलती है। आज हम देख सकते हैं पवित्र वचन को पवित्र वचन के हिसाब से कहने वाला दुनिया में कम पसंदीदार होता है। पवित्र वचन के साथ अपने विचारों को नहीं तो अपने भावनाओं को ऐड करने वाले को हम बहुत बड़ा प्रीचर समझ के उसको ही सुनना चाहते हैं, उसको ही सुनना चाहते हैं। इस पवित्र वचन तब देहधारी होकर इंसान बनकर हमारे बीच में रहने के लिए आया। When the living God became flesh, Jesus Christ, and lived among us, He gave a wonderful example. What is the importance of the Word of God? When the living Word came to the world, it gave full importance to the Word of God. To the Word of God. आप सब जानते हैं
मत्ती रुचि सुसमाचार 4th चैप्टर 1 से लेकर 11वीं वर्सेस तक घर में पढ़कर देखना। ये संभव द कन्वर्सेशन बिटवीन सैटन एंड जीसस क्राइस्ट, ए कन्वर्सेशन बिटवीन सैटन एंड जीसस क्राइस्ट। उसके पहले क्या हुआ मालूम है क्या आपको? उसके पहले उसने बपतिस्मा लिया था प्रभु यीशु मसीह ने। जब बपतिस्मा लेने की समय आसमान से पिता परमेश्वर की आवाज आया, ये मेरा प्रिय पुत्र, इनकी बात सुनो। इनके साथ दूसरे और किसी की बात मत सुनो, इनकी ही बात सुनो, केवल उनकी ही बात सुनो। उनके साथ तुम्हारा विचारों को ऐड मत करो, उनके साथ तुम्हारा भावनाओं को मत ऐड करो। ये जो कहता है उसको सुनो। उसके बाद में यह संभव हुआ, वो पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होकर शैतान के परीक्षा में होने के लिए रेगिस्तान में गया। तब 3 बार शैतान उनको परीक्षा किया। जब प्रभु यीशु मसीह ने उन 3 बार शैतान से क्या कहा, आप गौर से रीड करके देखिएगा। ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है। 3 बार यही बात कहा। तब शैतान क्या गया? भाग गया। पहले हवा से बोला तो हवा ने क्या बोला? आपने कुछ विचारों को, आपने कुछ भावनाओं को ऐड किया। तब शैतान ने समझ लिया इस औरत को मैं धोखा दे सकता हूं और धोखे में ले सकता हूं, इसके जरिए पूरे मानव जाति को मैं धोखे में ले सकता हूं, है ना? ले लिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास जब आया तब उसके वचन की सही प्रयोग को देखकर उसने यही सोचा, इसको तो मैं धोखे में नहीं ले सकता हूं। ये वचन को बराबर तरीके से प्रयोग करता है। वचन का अपने खूबसूरती तरीका होता, उसी से प्रयोग करता है। इसको ना मैं धोखे में ले सकता हूं, इसको मानने वाले को भी सही माध्यम से वचन को प्रयोग करने वाले, पढ़ने वाले, समझने वाले को मैं कभी भी धोखे में नहीं ले सकता हूं। यही आज मेरा समाचार यही है। आप वचन को सही माध्यम से पढ़ो, प्रार्थना पूर्वक पढ़ो, उसको सही माध्यम से समझो परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सहायता से, ताकि आप भी फलदायक बन सके, सही मसीहत जीवन सबके सामने जी सके। धन्यवाद।